ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा? नहीं, ये समय भी बदल जाएगा। जीवन के हर वो पहलू जो आज दिक्कत वाले हैं, संघर्ष से भरे, कल को वो बहुत आसान, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत सुनहरे हो जाएंगे। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा हो जाएगा। जो जगदम्बे के शरण में चला जाता है, फिर जगदम्बा उसका ध्यान रखती है, वो उसका पालन पोषण करती है। चाहे आज माँ के दरबार जाते आपको कितने दिन भी क्यों ना हो गए, अगर आपको माँ के दर्शन नहीं मिल रहे, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ आपसे बात नहीं कर रही है तो प्रसन्न नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनके एक छोटे से मंदिर के भी दर्शन पा रहे हो ना, कहीं छोटी सी जगह पर भी है, तो भी वो तब पा रहे हो जब वो चाह रही है। जब तक आप नहीं चाहोगे ना, आपकी नजर भी नहीं घूम सकती उस ओर। तो बात कुछ ऐसी है। और जब बात ऐसी है ना, तो ऐसे कभी भी अपनी भक्ति पर या उनकी कृपा पर शक नहीं करना चाहिए। दोनों सच्ची है, दोनों की दोनों सच्ची है। और आप आज ये बात मान लोगे कि उनकी शरण से खाली कोई नहीं जाता है। कोई जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। वो जगदम्बा है, उसमें ममता है, प्रेम है, वो खाली भेज ही नहीं सकती। आपको लग रहा है आप हार गए क्योंकि आपकी मनचाही चीज नहीं हुई है, लेकिन उनके मन के हिसाब से हो रहा है। वो आपको जो कराना चाह रही है वो करा लेंगे। और जब अगर लाइफ आपको बार बार कोई चीज मांगने पर नहीं दे रहा है ना, तो उनके इशारे को समझिए। एक बार समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो चाहती क्या है आपसे। और जो वो चाहती है ना, बार बार सुई जहां जाकर घूम कर रह जाती है, बार बार जहां पहुंचा दे रही है, तो आप समझो कि वो इशारे दे रही है। उनके इशारे को समझिए और उस पर चलने की बहुत जरूरत है। उनके बताए हुए कदम पर चलने की फिर बहुत जरूरत है। तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपने जिद कर ली, कोशिश कर ली, मांग लिया, सब कर लिया। अगर इन सब के बाद बार बार प्रयास के बाद नहीं मिल रहा है, तो ऐसे तड़पते बिलखते तो नहीं रहेंगे ना। ये तो बेवकूफी की निशानी होती है कि हम वहीं पर रुके हुए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या पता जगदम्बा कह रही है कि तुम इससे हटो, थोड़ा सामने तो आओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार हूं और फिर मैं तुम्हें दूंगी वही चीज पर अच्छे तरीके से। पर हम ही नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। कभी कभी कुछ इच्छाएं ना अधूरी हो जाती हैं और बस वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमें लगता है कि ये जगदम्बा हमारी सुन नहीं रही, ये भवानी हमारी सुन नहीं रही। मगर ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले भी सुन रही थी, वो अब भी सुन रही है, आप उनकी नहीं समझ पा रहे। अगर कोई चीज बार बार मांग रहे हो, नहीं मिल रही है, मिलते मिलते रह जा रही है, तो आप उनके ना इशारे समझो। जाओ मंदिर में, हाथ जोड़ो, बोलो माँ मुझे नहीं समझ आ रहा अभी ये क्या हो रहा है, आप मेरा मार्गदर्शन करो। अगर वो चीज मेरी नहीं है, हटाओ मेरा मन उससे, और जो मेरी चीज है वो ला कर दो। और पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुने गए होते हैं उनकी आराधना, उनकी भक्ति के लिए, उनके लिए, मगर वो ना हाथ छुड़ाते रहते हैं और इसमें विलंब बहुत होता है। तो विलंब मत करिए। जो आपकी जगह है, जो जगदम्बा ने सोच रखा है, उस जगह पर जाइए। वो जो अगर आप उनके मंदिर में एक फूल भी प्रेम से चढ़ा के आए हो ना, चाहे कभी भी, चाहे आज से कई साल पहले, कभी भी, तो याद रखना वो उसी नियत पर ना पिघल जाती है। और तब से उन्होंने आपको अपना लिया है। आप भी उनके दरबार में उतनी अहमियत रखते हो जितना बाकी लोग रखते हैं। तो जो जगदम्बा के शरण में जाता है उसे खुशी मिलनी ही मिलनी, उसे उसके जीवन का उद्देश्य मिलना ही मिलना है। उस व्यक्ति में प्रेम आना ही आना है, क्रोध भी आना है। जब कोई गलत हो रहा होगा तो वहां पर क्रोध भी आएगा। ये वो कृपा भरती है, ये चीज है। आप नर्म भी हो पर सख्त भी है। सख्ती तब जब गलत हो रहा होता है, नरमी बाकी हर इंसान के प्रति, हर वक्त दया दृष्टि की भावना, ये दोनों चीजें वो करती है। आपके स्वर में वो ममता, वो प्रेम, वो जगदम्बा भर देती है। वो अपने सारे गुण आपको देंगे। हम जगदम्बा नहीं बन सकते, मगर उनके पांव का एक छोटा सा धूल का जो कण होता है ना, वो बना देती है। और वो बन गए तो हम कोहिनूर हो गए। इसलिए उन पर भरोसा रखिए। उनकी शरण में जा रहे हैं ना, तो चिंता मुक्त हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। वो सच में सब कुछ संभाल लेंगे। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको पता है जन्म लेते ही घर से फेंक दिया जाता है, झाड़ी में, रोड किनारे, इधर उधर। मगर आज मैं ऐसे कई लोगों के बारे में बता सकती हूँ जिनको इस जगत जननी ने संभाला और आज वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी नौकरी हो गई, कुछ लोगों की शादी भी हो गई है, अब तो उनकी खुद की फैमिली भी हो गई है।
बुरा से बुरा दिन भी आ जाए ना, रोना भी आए तो आंसू बहा बहा कर रोइए। रोने किसी ने मना नहीं किया, खूब रोइए। जैसे हम खूब जमकर हंसते हैं ना जब खुश होते हैं तो, या हम कभी शादी में गए, इधर उधर गए, जब कुछ जिस दिन अपने लोगों के साथ मिल गए, जिस दिन किसी चीज की परवाह नहीं है, जम के हम मतलब एकदम खुश हो जाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। ठीक उसी तरह जब बहुत सारा गम भर जाए ना तो रोइए, जी भर के रोइए, मगर उनके सामने रोइए। और बुरे से बुरे दिन भी उनको बताइए, उनसे बात करिए। वो भवानी आपकी सुन रही है, और जो वो करके देंगी वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भी प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती। अगर आज मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ तो क्या मैंने परीक्षाएं नहीं दी, या मैं परीक्षा नहीं देती हूँ? हर क्षण परीक्षा होती है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि जिंदगी चाहे आपको कुछ भी दिखा दे, नर्क भी दिखा दे, लेकिन वहां से स्वर्ग का रास्ता वही लेकर जाएंगे। उन पर विश्वास रखिए, उनकी दिल से सच्चे मन से आराधना करिए। जितनी लोगों से जितनी विधि विधान पूछने जाएंगे सब बताएंगे, पर ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो जो भी लोग जो भी सजेशन देते हैं मैं सबके ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी जो मैंने फील किया है कि विधि विधान हो या नहीं, मगर अगर आपकी आंखों में सच्चे आंसू है ना उनके प्रति, कि जब आप मंदिर में खड़े हो रहे हो और फॉर अ सेकेंड आपको फील होता है कि माँ आज आपने मंदिर में खड़ा किया, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा देर के लिए नहीं, बट इवन फॉर अ सेकेंड अगर आपको वो फील होता है ना कुछ पल के लिए, कि जब आप धन दौलत नाम शोहरत ये सब चीज के लिए नहीं, उनके लिए खड़े हो, ये चीज आपको 2 सेकेंड के लिए फील होता है कि आप उनके बच्चे हो, इस चीज का एहसास हो, अगर यही हो रहा है ना तो ये काफी है। इससे बड़ी और भक्ति क्या हो सकती है? कौन सा आपको मंत्रों में किसी को बांधना है, मगर एक सच्चे आंसू, एक बूंद आंसू भी अगर सच्ची आप उनको समर्पित कर सकते हो ना तो वो करो। वो आपके साथ है, वो आपकी सारी नैया पार लगा देंगी। बाकी जब भी मन में कोई ख्याल आए तो वो जगदम्बा है, यही प्रयास करिए। किसी की बात, किसी की निंदा, किसी की किसी चीज में मत रहिए। किसी का अच्छा हुआ है तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए। किसी का बुरा हुआ है, आंसू पोंछ सकते हैं तो पोंछिए, मगर किसी की बुराई में मत रहिए, जगदम्बा के ख्याल में रहिए। बाकी वो भवानी सब संभालेंगे। जय माता दी।